Alright, guys, so let's start with Unit 4 now. Okay, so if you are watching this entire video just before the exams, don't worry. इस वीडियो के बाद, इस वन शॉट वीडियो के बाद तुम लोग एग्जाम्स के लिए पूरे सॉर्ट हो जाओगे. हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं. दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट विल बी फॉलोइंग. सबसे पहले हम लोगों ने काफी अमेजिंग यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं जिसको हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं. काफी अच्छे यहाँ पे डायग्राम्स बना रखे हैं जिसको गो थ्रू करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट विल बी प्रैक्टिसिंग अ पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल. एंड तुम्हारी थियरी सॉर्ट करने के लिए तुम्हें डायग्राम्स अगर आगे अच्छे से बनाने, देन यू वुड बी सॉर्टेड फॉर डायग्राम्स. वो भी मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा. एंड तुम लोगों के लिए थियरी में जो जो पॉइंट्स हमें लिखने हैं, ये शॉर्ट नोट्स भी काफी अच्छे बना रखे हैं सो दैट तुम्हारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इस पूरे सिलेबस में, वो भी तुम्हें एक बार ओवरव्यू उसका लग जाए या कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो जाए. इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मेक श्योर अगर ये सिलेबस तुम्हारा मैच हो रहा है या टॉपिक्स मैच हो रहे हैं, 80 to 90% भी मैच हो रहे हैं, यू आर गुड टू गो एंड यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो एज वेल. Okay, so the very first topic that we'll be starting in Unit 4 combinational circuits is adders and subtractors over here. Okay, so adders and subtractors क्या होते हैं? सबसे पहले डायग्राम देखते हैं. दिस इज योर हाफ एडर, दिस इज योर फुल एडर. ठीक है, अब ये डायग्राम्स तो चलो ठीक है, हम बना लेंगे या हम समझ लेंगे या इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ऑलवेज मेक श्योर टू टेक द स्क्रीनशॉट जब भी मैं तुम लोगों को डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम्स दैट यू कैन मेक. एंड पूरा जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उसमें जितने भी तुम्हारे डायग्राम्स आने वाले, सारी चीजें मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ. बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, लेट्स कवर अ शॉर्ट नोट्स जिसमें हम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट का कि हर एक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हमारी आती है. ओके, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन. सो ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है. सो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन का क्या मतलब है? इसमें तुम्हारा आउटपुट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अभी के इनपुट्स, प्रेजेंट इनपुट्स पे ही डिपेंड करेगा. दैट्स इट. ओके, पास्ट वैल्यूज का कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं होगा, या फिर पास्ट का तुम्हारा कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी. जस्ट प्रेजेंट की बात हो रही है, जस्ट अभी की बात हो रही है. जस्ट अभी जो इनपुट्स आए हैं उसी के बेसिस पे तुम्हारा आउटपुट डिपेंड करने वाला है. वर्क्स इंस्टेंटली लाइक अ कैलकुलेटर. कैलकुलेट में फटाफट से कैलकुलेशन की, ऐड किया 5 + 6, हम लोगों को आंसर आ गया 11. राइट, सो ये इतना फास्ट काम करता है एंड इंस्टेंटली काम करता है. ठीक है, ये किन किन गेट्स को यूज करके बनाया जाता है? एंड और नॉट गेट्स को यूज करके ये चीज हमारी बनाई जाती है. ओके, कहाँ पे यूज होता है? एडर्स में, इनकोडर्स में और मल्टीप्लेक्सर्स में. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन मतलब कंबाइन किया तुमने डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स को, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंट इनपुट्स के बेसिस पे ही तुम्हारा आउटपुट जो है वो डिटरमाइन करता है या डिपेंड करता है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज योर एडर? एडर क्या करता है? एड्स बाइनरी नंबर्स, जीरोस एंड वन. यहाँ पे हम लोग एडर देखेंगे, हाफ एडर देखेंगे, फुल एडर देखेंगे एंड ऑल दैट. बट एडर का काम क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे? एडर क्या कहते हैं? ये बाइनरी नंबर्स जो होते हैं ना, 0 and 1, उन दोनों को ऐड करता है. ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ रखा है इन यूनिट 1. ओके, सो हाफ एडर गिव्स सम एंड कैरी. ठीक है, तो ये सम देता है, दोनों वैल्यूज का सम क्या होगा, एंड उसमें कैरी वैल्यू क्या होगी. जैसे तुमने 1 और 1 को ऐड किया तो 0 आएगा तुम्हारा सम, एंड यहाँ पे कैरी जो आएगा वो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ओके, फुल एडर एड्स 3 बिट्स. तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर. हाफ एडर गिव्स योर सम एंड कैरी. ठीक है, फुल एडर जो होता है वो तुम्हें 3 बिट्स देता है एक साथ. ओके, फुल एडर एड्स 3 बिट्स, तो तुम्हारी 3 बिट्स को ऐड कर सकता है वो. ठीक है, मेनी फुल एडर्स कैन मेक, मेनी फुल एडर्स मेक बिग एडर. मतलब कि अगर तुम फुल एडर्स को कंबाइन करते जाओगे आपस में, वो काफी बड़ी, काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी कर सकते हैं. ठीक है, अब ये एडर्स, ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी ये ही डिजाइन है, ये सारी ये लॉजिकल सर्किट्स है जो हम लोग मैक में करते हैं, जो हम लोग लैपटॉप में, आईफोन में या फोन में जो भी कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं ना. अब हम लोग देखते हैं, हम लोग डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, वो डिजिट्स ऐड कैसे हो रहे हैं इतने फटाफट से? उन सब में ना अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे ये लॉजिक गेट्स लगे होते हैं जो इन सारी कैलकुलेशंस को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. ओके, सो एडर adds binary numbers between 0 and 1. Half adders, it gives you sum and carry. Full adder adds 3 binary digits. And many full adders, काफी डिफरेंट डिफरेंट फुल एडर्स को अगर तुम कंबाइन करोगे तो एक बिग एडर बन जाएगा. बड़ी कैलकुलेशन तुम यूज कर सकते हो. काफी यूज होता है सीपीयू में कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, स्पेसिफिकली एएलयू में ये यूज होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में. ओके, जो तुम्हारे हाफ सबट्रैक्टर्स होते हैं, अब फुल एडर्स एंड हाफ एडर्स तो हम लोगों ने देख लिया. जो तुम्हारी सबट्रैक्टर्स होते हैं, सबट्रैक्टर्स क्या कहते हैं? सबट्रैक्ट्स बाइनरी बिट्स. ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर्स गिव डिफरेंस एंड बोरो. वहां पे वो सम दे रहा था एंड कैरी दे रहा था. अगर तुम हाफ सबट्रैक्टर को यूज कर रहे हो, यहाँ पे वो डिफरेंस देगा एंड तुम्हारा बोरो वैल्यू देगा कि अगर तुमने साइड से बोरो करवाई है वैल्यू, लेट से अगर तुम 10 को माइनस करो, 10 ऊपर है 11 नीचे है, तो तुम्हें बोरो करना पड़ेगा साइड से वैल्यू, राइट? और समथिंग लाइक दैट. अगर तुम्हारे पास 9 है, ठीक है, नीचे बड़ी वैल्यू है, या 8 है ऊपर, नीचे 9 है, तुम्हें बोरो करनी पड़ेगी लेफ्ट से वैल्यू. सो समथिंग लाइक दैट. ओके, सो फुल सबट्रैक्टर जो है तुम्हारा, वो सबट्रैक्ट करते हैं 3 बिट्स को. वहां पे ऐड कर रहा था 3 बिट को फुल एडर, एंड यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर 3 बिट्स को सबट्रैक्ट करता है. ओके, इट यूजेस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑल्सो. 2's कॉम्प्लीमेंट होता है तुम्हारा, 1 कॉम्प्लीमेंट होता है, जो हम लोगों ने देखा था यूनिट 1 में. उन मेथड्स को यूज करके होता है, यूज इन डिजिटल अरिथमेटिक यूनिट. ओके, बीसीडी एडर क्या होता है तुम्हारा? एड्स डेसिमल डिजिट्स इन बीसीडी फॉर्म. ये बीसीडी डिजिट्स वाला पार्ट भी हम लोगों ने यूनिट 1 में कवर किया था. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट, एक बार फटाफट से देख लो. दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो तुम्हें वो वाला पार्ट भी काफी अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके,
ईच डिजिट यूजेस 4 बिट्स। हर डिजिट जो है ना वो तुम्हारे 4 बिट्स को यहाँ पे यूज करता है। इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 9, एड 6 फॉर करेक्शन। ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि बीसीडी एडर में तुम्हारा अगर रिजल्ट जो है 9 से ऊपर जाते हैं तो वो यहाँ पे तुम्हें 6 ऐड करना पड़ता है। करेक्शन क्लब क्यों ऐड करना पड़ता है? एनी वन ऑफ यू कैन कमेंट एज वेल, नहीं तो यूनिट 1 में यू विल गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ दिस। हेल्प्स शो करेक्ट डेसिमल आउटपुट। एंड ये काफी यूज होता है तुम्हारा पूरा का पूरा बीसीडी एडर जो है, ये तुम्हारा यूज्ड इन क्लॉक्स एंड कैलकुलेटर। क्लॉक्स जो होती है, क्लॉक्स में डिजिटल डिस्प्ले जो होता है, कैलकुलेटर्स जो होते हैं, उन सब में ये बीसीडी एडर यूज होता है। एनकोडर क्या कहता है? मेनी इनपुट्स को स्मॉल बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो भी तुम इसमें इनपुट पास कर रहे हो, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पास करो, उसको छोटे छोटे बाइनरी कोड्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, या बाइनरी डिजिट्स में तुम्हारे कन्वर्ट कर देता है। ओके, ओनली वन इनपुट एक्टिव एट अ टाइम। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है जो एक टाइम पे एक्टिव होता है। रिड्यूसेस नंबर ऑफ लाइन। जो नंबर ऑफ लाइन्स होती है ना तुम्हारी इसमें कैलकुलेशन के लिए, उनको ये रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल क्या होता है इसके? कीबोर्ड कीज। ठीक है, कीबोर्ड कीज में तुम्हारा इनकोडर यूज होता है। मैंने अगर यहाँ पे लेट से कोई भी की दबाई, ठीक है, उसमें जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इफ लेट से आई एम प्रेसिंग शिफ्ट एंड इफ आई एम प्रेसिंग राइट की, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पेजेस शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है एंड ऑल दैट। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस कैसे पहुंच पा रहे हैं? इनकोडर के थ्रू। डिकोडर क्या कहते हैं? बेसिकली जैसे ही मैंने कोई की प्रेस की, उसका एक बाइनरी कोड बनेगा, उसका एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन बनेगा, एंड आज सिग्नल्स मेरे सीपीयू को पास होंगे, जिसको जिसके बेसिस पे वो मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट करके दिखा देगा, या फिर ग्राफिकली मुझे कुछ चेंजेस करके विजुअली चेंजेस बता देगा। ठीक है, अब वो पहुंचे कैसे? मैंने तो यहाँ से इनकोड करके सिग्नल भी दिया, उसके पास वो सिग्नल डीकोड हो गया। दैट मीन्स बाइनरी कोड से वापस वो वन आउटपुट लाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो अपोजिट ऑफ इनकोडर होता है। डिकोडर्स जो होते हैं वो तुम्हारे अपोजिट ऑफ इनकोडर, अगर वो तुम्हारे इनकोड कर रहे चीजों को, ये डिकोड कर देंगे। सिलेक्ट स्पेसिफिक डिवाइस। ये स्पेसिफिक डिवाइस को चूज करते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट की, तो सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना। एग्जांपल एड्रेस सिलेक्शन होता है कि कहाँ पे तुम्हें जैसे डेटा बस होती है तुम्हारी, तो कौन से स्पेसिफिक एड्रेस पे तुम्हें डेटा को सेंड करना है एंड ऑल दैट। ओके, यूज्ड इन डिस्प्लेस, मेमोरी एंड सिलेक्ट। ओके, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे तुम्हें पार्ट सी में या पार्ट बी में जनरली क्वेश्चन मिलता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट आइदर 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस या 10 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस। अब थियरी वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, डायग्राम भी हम लोग देख लेंगे अभी फ्लैश कार्ड्स में। ओके, so BCD to 7 segment decoder converts BCD digits to display signals, controls 7 LEDs segments as well, and shows numbers from 0 to 9। ओके, सो ये जो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर होता है तुम्हारा, वो 0 to 9 नंबर्स को शो करता है। और कहाँ पे यूज होता है? लिफ्ट में। ठीक है, जिसमें सोसाइटीज लिफ्ट में, होटल लिफ्ट में एंड ऑल दैट, एंड वॉच में एज वेल। ओके, सो ये सारी चीजों में तुम्हारा BCD 7 सेगमेंट डिकोडर यूज होता है। इजी ह्यूमन रीडेबल आउटपुट होता है। अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो इन केस ऑफ वॉच, ठीक है, अगर तुम क्लॉक देख रहे हो, उसमें तुम्हें डायरेक्टली समझ आ जाएगा कितना टाइम हो रहा है या कितने बजे अभी। ठीक है, सो वो सारी चीजों में तुम्हारा BCD सेगमेंट 7 सेगमेंट डिकोडर यूज होता है। विल बी सीइंग द डायग्राम ऑफ दिस एज वेल। उसमें बेसिकली क्लॉक बनानी होती है तुम्हें, सॉर्ट ऑफ की कैसे सिग्नल्स पास हो रहे हैं and कैसे डिजिट्स दिख रहे हैं एक्चुअल में। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट्स वन इनपुट फ्रॉम मेनी। ठीक है, काफी इनपुट्स आ रहे हैं, तो उसमें से कोई एक इनपुट को ये सिलेक्ट करता है। यूजेस कंट्रोल सिलेक्ट लाइंस। कंट्रोल सिलेक्ट लाइंस का इसमें यूज होता है। एक्ट्स लाइक डेटा स्विच। ठीक है, तो डेटा के बीच में स्विच करना हो, या फिर तुम्हें डेटा स्पेसिफिकली चूज करना हो कौन से डेटा को यूज करना है, तो उसकी तरह ये काम करता है। रिड्यूसेस वायरिंग नीडेड। ठीक है, वायरिंग, तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर कि ये वायरिंग को रिड्यूस कर देता है, एंड यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, डीमल्टीप्लेक्सर क्या कहते हैं ऑन द अदर हैंड? इसी के सारे उल्टे काम करेगा। वन इनपुट मेनी आउटपुट। अगर वन इनपुट है उससे मेनी आउटपुट्स को जनरेट कर देगा ये। ठीक है, यूजेस सेलेक्ट लाइंस फॉर पाथ। अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्स, जितने भी लाइंस यहाँ पे मेंशन किए, जितनी भी चीजें मेंशन की, उसका एंटोनियम मेंशन कर दो या नॉट एंटोनियम, उसका अपोजिट मेंशन कर दो यहाँ पे। ओके, डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा टू डिवाइसेस। ये यहाँ पे तुम्हारे कलेक्ट करते हैं डेटा को, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को। ओके, सो यूज्ड इन राउटिंग सिग्नल्स। वी विल बी सीइंग द डायग्राम ऑफ दिस एज वेल, सो दैट विल गिव यू मोर क्लियर आइडिया। डीमल्टीप्लेक्सर बेस्ड डिकोडर सर्किट्स combines decoder with demux idea, helps choose output path। एंड ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज होता है। अगर तुम डीमल्टीप्लेक्सर को डिकोडर सर्किट के बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो इसमें डिकोडर और डीमक्स आइडिया दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एंड सिंपल कंट्रोल लॉजिक होता है, एंड कोर पार्ट ऑफ डिजिटल डिजाइन होता है। इफ यू वांट डिटेल लेक्चर्स ऑन दीस टॉपिक्स, डू लेट अस नो। अभी ये सारे लेक्चर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाए जा रहे हैं। सो डिजाइन अ हाफ एडर। ठीक है, अब हम लोगों को पता है हाफ एडर, फुल एडर क्या होता है एंड ऑल दैट। सो अब हम लोग उसके डायग्राम्स देखते जाते हैं। ठीक है, तो हाफ एडर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सम और कैरी हमें दे रहा है। फुल एडर के केस में हम लोगों को क्या मिलता है? 3 बिट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें बना रखी है, एंड वी आर गेटिंग सम एंड कैरी इन दिस केस एज वेल। अब एडिशन तो वैसे ही होगा, सम होगा, कैरी होगा, बट इस केस में हम लोगों के पास सिर्फ सम और कैरी मिलता है। सो दिस इज योर आउटपुट ऑफ हाफ एडर ओवर हियर, एंड दिस इज योर फुल एडर ओवर हियर।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें तीन टेबल्स बनानी है, तीन कॉलम्स बनाने हैं। इन दैट यू कैन मेंशन ऑल द वैल्यूज। ठीक है, 0 1 0 1 तुम्हें इस हिसाब से रिप्लेस करने की सारी वैल्यूज तुम्हारी एक एक बार आ जाए। ओके, सो यू आर गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर, मतलब तुमने वन यहाँ पे एक बार हर पोजीशन पे डाल दिया एंड यहाँ पे भी डाल दिया। ओके, सो सम में यू विल गेट a प्लस बी, एंड इन दिस केस a प्लस b प्लस सी एन। ओके, तीन डिजिट तुम्हारे बिकॉज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, एंड इन दिस केस यू विल गेट अ कैरी ऑफ a इंटू बी, a डॉट b, एंड इन दिस केस यू विल गेट अ कैरी ऑफ e b प्लस सी एन a प्लस b। ये डायग्राम अगर तुम याद रख लो, ये टेबल इज सेकेंडरी, बट ये डायग्राम भी अगर तुम बना दोगे यू विल गेट अ गुड मार्क्स। अगर फुल मार्क्स चाहिए पार्ट बी में, पार्ट सी में ये क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन मेक दिस एंटायर डायग्राम। ठीक है, पार्ट ए में आएंगे, पार्ट बी में आएंगे, किस टाइप पे आएंगे, दैट आल्सो विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो दिस इज अ टेबल दैट यू कैन मेक। बुलियन एक्सप्रेशन सम का, कैरी का, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। डिजाइन अ फुल एडर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन, अभी हम लोगों ने देखी कि इसकी ए बी एंड सी तीन तीन डिजिट्स होंगे इसमें, तो जब भी तीन डिजिट्स पूछे या तीन बिट्स पूछे कि किसको वो ऐड करे, ए बी एंड सी इन। ठीक है, दो बिट्स हो सकते हैं तुम्हारे कोई भी, एंड एक सी इन तुम्हारा यहाँ पे होगा। ओके, इक्वेशंस क्या होगी, सम में एंड सी आउट में, जस्ट अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखी। सो मेक श्योर जब भी मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ, कुछ भी दिखा रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सो दैट यू कैन सेव इट विद यू, एंड जस्ट एक दो बार बना के देख लेना या एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम से पहले भी, तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव टू मेक। ठीक है, थियरी वाइज हम लोग हर चीज को कवर करेंगे, पीवाईक्यू पेपर भी सॉल्व करने वाला है। ओके, व्हाट इज अ बीसीडी एडर, अभी हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में देखा, एड्स टू बीसीडी डिजिट्स। ठीक है, और बाइनरी सम अगर ग्रेटर देन 9 है तो वो इनवैलिड होता है बीसीडी में, तो तुम्हें करेक्शन के लिए ऐड करना पड़ता है वहां पे डिजिट्स। ओके, इफ सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तो तुम्हें वहां पे 6 को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ योर बीसीडी एडर सर्किट एज वेल। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दिस एंटायर डायग्राम। अगर तुम्हें हाफ एडर फुल एडर भी है, तो क्योंकि काफी क्वेश्चन ऑप्शंस में भी आते हैं, तो जो भी तुम्हें सुटेबल लगे यू कैन चूज दैट। बट इफ यू वांट टू रिमेंबर अ डायग्राम ऑफ बीसीडी एडर सर्किट, बेसिकली तुम्हें ऐसा कुछ यहाँ पे बनाना होगा कि तुम्हारा एक ऊपर एडर हुआ, बाइनरी एडर हुआ, उसके बाद ये करेक्शन के लिए चीज तुमने बना दी। अगर तुम इतना भी बना दोगे ना बीसीडी एडर में, दैट इज ऑल्सो मोर देन एफिशिएंट। एंड नीचे जस्ट तुम एक लाइन बना के, एक जस्ट आउटपुट लाइन बना के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि करेक्शन नीडेड और समथिंग लाइक दैट। इफ यू कैन रिमेंबर दिस एंटायर डायग्राम, गो अहेड, गुड टू गो, you can make this entire diagram as well. Okay, so this was a very first topic of adders and subtractors. हम लोगों ने पूरा overview लिया of each and every topic over here. Okay, what is BCD adder, design half adders and full subtractors as well. So this is your half subtractor, this is your full subtractor. इसमें तुम्हें difference of borrow मिल रहा है, इसमें तुम्हें difference of borrow सेम चीज मिल रही है, बस इसमें तुम्हें तीन यहाँ पे इनपुट्स मिल जाएंगे एंड इसमें तुम्हें दो ही इनपुट्स मिलेंगे एंड उसके बेसिस पे तुम्हारे आउटपुट्स मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द सेम टेबल जो वहां पे भी तुमने बनाई थी। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वहाँ पे ए भी तुम्हारे पास इनपुट में आ रहा था, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जस्ट 0 1 वैल्यूज के कॉम्बिनेशन आएंगे, तो 0 0 डाला, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, मतलब 1 और 0 के सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने चार कॉम्बिनेशन को यूज किया है। यहाँ पे you are using 8 combinations because you are having 3 columns over here. Okay, 2 to the power 3 is your 8. Okay, so this was your first topic, that is your adders and subtractors. Next is encoders and decoders. Okay, so encoders and decoders, what is in an encoder? Designed an 8 to 3-bit encoder, so converts 2 to the power n inputs to n bit binary code. Encoders binary code में convert कर देंगे and binary से वापस अगर हमें convert करना है तो वो decoders कर देंगे। Okay, so 8 to 3-bit अगर हमें प्रायोरिटी इनकोडर बनाना है तो इसमें इनपुट्स ये आएंगे, आउटपुट्स ये आएंगे एंड ऑल दैट। लेट्स सी अ डायग्राम फॉर दिस। ठीक है, उससे हमें ज्यादा बेटर समझ आएगा। सो दिस इज योर 8 to 3 इनकोडर एंड फिर तुम्हें डिकोड करना है, तो 3 to 8 डिकोडर। सबसे सिंपल एक चीज याद रखना है इसमें, यहाँ पे कोई भी एक कोई भी नहीं, यहाँ पे तुम्हें 8 इनपुट्स पास करने हैं। ठीक है, 8 इनपुट्स 0 to 7। ठीक है, हमेशा इंडेक्सिंग जब भी तुम कोडिंग करोगे तुम्हारी 0 से स्टार्ट होती है एंड ऐसी ऑनवर्ड्स जाती है। अगर फर्स्ट पोजीशन है हमारी तो इंडेक्सिंग में वो चीज 0 से स्टार्ट होगी। राइट, सो गो फ्रॉम 0 to 7 इन दिस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये 8 इनपुट्स आ गए यहाँ पे तुम्हारे, एंड उसके बेसिस में तुम्हें यहाँ पे तीन आउटपुट्स बनाने, तीन बिट्स तुम्हारे पास आएंगे, A1 A2 E0 A1 A2, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा A0 A1 A2, एंड यहाँ पे तुम इन सबको एक आपस में कनेक्ट करते हुए दिखा देना कि ये यहाँ पे एक लॉजिक गेट के थ्रू यहाँ पे पास हो रहे हैं। ओके, यू कैन मेंशन, यू कैन ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। दिस वी डिस्कस्ड इन यूनिट 1 एज वेल और द प्रीवियस यूनिट एज वेल। ओके, इसकी ट्रुथ टेबल अगेन यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। सो सारी यहाँ पे 8 उसके कॉम्बिनेशंस यू कैन मेक, 0 0 1 1 को सारी जगह प्लेस कर देना। एंड 3 to 8 डिकोडर, वेरी सिंपल। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 8 to 3 देख लिया, तो यहाँ पे तुम्हारे तीन इनपुट्स होंगे, उसके बेसिस पे तुम्हें 8 आउटपुट्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे एंड गेट्स आएंगे यहाँ पे। ओके, सो यू कैन मेक ऑल द एंड गेट्स ओवर हियर एंड यू कैन मेक नॉट गेट्स जब तुम्हारे पास इनपुट 4 होगा। ओके, सो दिस वाज योर इंटायर पार्ट एंड ट्रुथ टेबल। तुम तीन इनपुट के हिसाब से यहाँ पे 8 वैल्यूज को डाल सकते हो। ओके,
What is a decoder? Designer 328 decoder. Just अभी हम लोग देख के आ रहे. All the explanation for that you are having over here as well. But I would suggest you, if you are viewing it at the very last moment, तुम लोग comment करके बता सकते हो कब है exam and कब देख रहे हो ये video. So yeah, 823 encoder and 328 decoder. This is the one you need to make. अगर decoder के पूछे जा रहे हैं, अगर सिर्फ what is decoder भी पूछे जा रहे हैं ना, part B, part C में आ रहे, make sure go ahead and make this diagram. Okay, this is not that much complex. This is a very, very, very important question जो काफी बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस एपीपीएस में एज वेल. एक्सप्लेन बीसीडी टू 7 सेगमेंट डीकोडर. ओके, सो ये क्या करेगा? डिस्प्ले डेसिमल डिजिट्स 0 to 9, 4 बिट बीसीडी एंड 7 सेगमेंट तुम्हारा आउटपुट आएगा इसमें. ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स व्यू द डायग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Take a screenshot of this. I'm telling you again and again, take a screenshot of this. काफी बार ये आ रखा है, मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है, बट इट डिपेंड्स कि आए या ना आए. बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इसको हमेशा तुम पढ़ के जाना, बिकॉज इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, एंड कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली इसमें पार्ट बी या पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, सो दिस इज द 7 सेगमेंट डिस्प्ले दैट यू आर हैविंग ओवर हियर. ओके, सो इसमें बीसीडी यू आर हैविंग 7 सेगमेंट डिकोडर. तो 1 2 3 4 इनपुट है, ठीक है. उसके बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट डिकोडर है, राइट. सो ये यहाँ पे 7 सेगमेंट में तुम्हारी डिकोड कर देगा वैल्यूज को, एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे तुम्हें एबीसीडी लिख देना है, ABCDEFG लिख देना. दिस इज योर BCD to 7 segment decoder. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ओके, एंड यहाँ पे तुम कोई भी एक डिजिट बना सकते हो. हियर वी हैव मेड 8 ओवर हियर. ओके, एंड यहाँ पे तुम बता सकते हो कि कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करी. ए का आउटपुट क्या है, बी का ये, CDEFG. तो तुम्हें क्लॉकवाइज जाना है यहाँ पे. ओके, देन तुम यहाँ पे टेबल बना सकते हो इसकी कि पैटर्न यह है तुम्हारे पास 0 to 9, ठीक है. दीज आर योर डिजिट्स, एंड 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, एंड देन यू कैन ऑलवेज पुट द वैल्यूज. तो 0 0 0 से स्टार्ट करो, पहले 1 डालो, फिर 1 की पोजीशन शिफ्ट करो, फिर 1 पूरा करो, फिर 1 की पोजीशन शिफ्ट करो, फिर 1 स्टार्टिंग एंड एंड में रख दो, एंड ऑल दैट यू कैन प्लेस ऑल दीज वैल्यूज. अगर मैं इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं ना, अगर तुम्हें ये चीजें बनानी है, व्हाट यू हैव टू डू इज बाइनरी डिजिट्स पढ़े थे यूनिट 1, राइट. सो बाइनरी डिजिट्स में ये सारे नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, उनको बस यहाँ पे प्लेस कर दो, दैट इज योर वैल्यू, ठीक है. तो 2 अगर तुम्हें करना है तो 2 to the power 1 होगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. 3 करना है 2 to the power 1 प्लस 1 होगा, तो ऐसे ही तुम यहाँ पे बीसीडी वाला पूरा पार्ट भर सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे बस ये ही सेम चीज लिखनी है 7 सेगमेंट आउटपुट्स में यार, कि 1 का मतलब ऑन है, 0 का मतलब ऑफ है. दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है. डिकोडर, दिस इज योर डिकोडर ओवर हियर, एंड दिस इज योर डिकोडर अगेन, GND प्लस 5 वोल्ट. यू कैन मेक दिस इज ऑप्शनल, बट अगर तुम ये दोनों बना दोगे मोर देन एनफ. इसके बाद एक्सप्लेन कर देना. अगर तुम्हें ये याद रह जाता है तो तुम बना सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7, यू आर गेटिंग 7 इनपुट्स ओवर हियर, एंड इसके बेसिस पे तुम्हारी ABCDEFG सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर 7 सेगमेंट डिस्प्ले. Now, next topic is multiplexers and demultiplexers. What is a multiplexer? Selects one of many inputs to single in output. Okay, this is your 4 to 1 multiplexer, 1 to 4 demultiplexer. This is अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो ना लेक्चर, तुम्हें काफी चीजें डिकोड करनी आ गई होगी कि अगर 4 to 1 है तो 4 इनपुट आएंगे, एक आउटपुट जाएगा, एंड अगर 1 to 4 है तो एक इनपुट आएगा, 4 आउटपुट जाएंगे. सो दिस इज योर डीमल्टीप्लेक्सर एंड दिस इज योर मल्टीप्लेक्सर. काफी इनपुट को एक साथ कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक इनपुट को डिवाइड कर दिया, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, ठीक है. सो 4 to 1 एंड 1 to 4, इसके लिए तुम ऐसे कुछ टेबल्स भी बना सकते हो. एंड दिस इज योर डायग्राम दैट यू नीड टू मेक, S0 S1 S0 S1, ठीक है. ये भी तुम बना दोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस. अदरवाइज इफ यू कैन रिमेंबर दिस एंटायर पार्ट, यू कैन मेक दिस एज वेल. इसमें तुम्हारे पास 4 इनपुट्स आए, एक लॉजिक गेट में 4 एंड के इनपुट्स आए, लॉजिक गेट में कंबाइन हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हें 4 में डिवाइड कर देना. ओके, यू आर गेटिंग 4 divisions over here. Divisions over here. Okay, so this is your entire part of what is a multiplexer, and you can design 4 to 1 MEX मतलब multiplexer over here. Okay, yeah, 4 to 1 is your demultiplexer actually in this case. Okay, so 4 to 1 is your multiplexer. My bad. Okay, so what is a demultiplexer in this case? 1 to 4 demux is your demultiplexer again. So this is a short form or abbreviation. अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं उसको कैसे बनाते हैं. How can a MEX, अब तुम कमेंट करके बताओ, मल्टीप्लेक्सर है demultiplexer है, MEX का मतलब, be used to implement boolean functions, and make sure to comment. इससे तुम्हें खुद ही चीजें याद होनी चालू हो जाएगी, because you can remember at the time of exam. अच्छा, इसका मतलब ये था, मैंने कमेंट करके बताया था, something like that, right? So yeah, how can a multiplexer be used to implement boolean function? यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर जो होता है तुम्हारा एज अ फंक्शन जनरेटर यूज होता है. तुम वेरिएबल्स एज सेलेक्ट लाइंस यूज कर सकते हो, इनपुट्स इक्वल टू फंक्शन वैल्यूज को यूज कर सकते हो यूजिंग 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है. 8 to 1 दैट मींस 8 इनपुट्स आ रहे हैं, 1 में कंबाइन हो रहा है वो. सिलेक्ट ABC, एंड ये सारा प्रोसेस है जो तुम फॉलो कर सकते हो फॉर दिस एंटायर थिंग. ओके, अभी हम लोग PYQ पेपर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें और आइडिया लग जाएगा. सो दिस फॉर योर एंटायर टॉपिक एक्सप्लेनेशन चार्ट ऑफ PYQs. ओके, सो हम लोगों ने काफी अच्छे PYQs यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे हैं, लास्ट 2-3 years के PYQs है. So unit 4 combinational circuits we are having over here. Differentiate between combinational
combinational and sequential circuits. So combinational circuits जो होते हैं तुम्हारे produces the output that depends on present inputs. Present input हम लोगों ने डिस्कस किया था, present input के basis पे तुम्हारे output जो produce होंगे वो determine होंगे. And sequential circuits में produce outputs that depend on both present and past state. Present state के basis पे and past state के basis पे as well. So that is your difference between combinational and sequential circuits. ठीक है, sequential circuits ज्यादा memory elements such as flip flops को use करते हैं, जिसके include है adders as well as your combinational and counters over here. Okay, combinational के example है adders, half adder, full adder and all that, and counters are your example of sequential circuits. Okay, write expression for difference and borrow of a full subtractor. हम लोगों ने just अभी पढ़ा है कि difference क्या होता है and borrow क्या होता है full subtractor में. So जो difference होता है वो इस formula के through दिया जाता है, या तो you can even make the diagram of this, but if you want to put the formula, this has been mistaken due to some technical issues over here. So make sure just search for it and you can drop it in the comments. Okay. So part B, it will help all of the one who are watching the video. Okay. Design a half adder and a full adder. अभी हम लोग just देख के आ रहे हैं कि half adder and full adder कैसे बनाया जाता है, and उसकी truth table भी you can put over here. तो इसमें तुम्हें part B में ज्यादा questions मिलेंगे, part C में ज्यादा questions मिलेंगे इस यूनिट से. So यहाँ पे half adder पहले बनाना है, फिर full adder बनाना है, फिर उसको explain कर दो उसमें carry क्या होता है for your full adder takes bits over here, and half adder जो होता है वो just sum और carry देता है and all that. उन चीजों को तुम यहाँ पे explain कर सकते हो, and जो expressions तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डायग्राम में देखे थे बेसिकली, वो तुम यहाँ पे और नोट डाउन कर सकते हो कि क्या सम में ए प्लस बी हो रहा है एंड ऑल दैट, एंड उसको 2-3 पॉइंट्स में यू कैन एक्सप्लेन ओवर हियर. एक्सप्लेन बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर दैट यू आर हैविंग. इसका भी डायग्राम हम लोगों ने देखा है. सो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि उनके स्क्रीनशॉट लेके रखो, फ्लैश कार्ड्स में से ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. ओके, डायग्राम्स आर द मेन थिंग. डायग्राम याद होंगे तो ये सारी चीजें तुम सॉल्व कर लोगे इजीली. ओके, सो बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर क्या करेगा, 4 बिट बीसीडी इनपुट सिग्नल्स को 7 सेगमेंट डिस्प्ले में रिप्रेजेंट करेगा यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 ओवर हियर. ओके, एक्सप्लेन इनकोडर एंड डिकोडर. इनकोडर एंड डिकोडर जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं कि इनकोडर जो होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो मल्टीपल इनपुट लाइंस को इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है, और डिकोडर मल्टीपल लाइंस को एक सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर देता है ऑल दैट. सो इट कन्वर्ट्स बाइनरी इनपुट डेटा इनटू वन ऑफ सेवरल आउटपुट्स ओवर हियर. ओके, and this is the diagram that you can make. Otherwise you can use it from the flashcards. Those are very good diagrams that you can make. And तुम्हें इसे देखते ही याद हो जाएगा. एक दो बार बना के देख लेना. Take a notebook while watching the lecture. एक बार pause करके एक बार बना के देख लो अभी के अभी if you want, and you'll be good to go for this unit as well. Okay. Explain arithmetic circuits using adders. So this is the arithmetic circuit that you can represent using adders. Okay. Short note. And इसके बारे में थोड़ा सा explain कर सकते हैं हम लोग. That is your by combining adders with control logic and XOR gates such as adder, subtractor, unit can be designed. ठीक है. तो बेसिकली इसमें तुम्हें हाफ एडर, फुल एडर, you can make half subtractor, full subtractors, and all that as well over here. ठीक है, पार्ट सी में अगेन यू आर गेटिंग द सेम थिंग. एक्सप्लेन इनकोडर एंड डिकोडर विद नीट डायग्राम्स. आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि डायग्राम्स तुम्हें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो गए. ठीक है, तो अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो चीज है, ये जो डायग्राम्स हमारे पास है, ये दोनों के दोनों एंड यहाँ पे यू आर हैविंग ऑफ इनकोडर, या दोनों के दोनों एक इनकोडर का एक डिकोडर का, या दोनों डिकोडर का. ओके, मेक श्योर जो डायग्राम्स तुम्हें बनाने हैं ना, दीज वी हैव एडेड फॉर रेफरेंसेस, बट फ्लैश कार्ड में जो डायग्राम्स मैंने तुम्हें दिखाए थे वही डायग्राम हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनाना. ओके, सो एनकोडर एंड डिकोडर इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन सर्किट्स एंड ऑल दैट. उसके बाद तुम वर्किंग बता सकते हो कि इसमें एक ही इनपुट होना चाहिए. आउटपुट रिप्रेजेंट्स बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द एक्टिव इनपुट लाइन. एंड एप्लीकेशन क्या है इसके, डेटा कंप्रेशन में यूज होता है बिकॉज यहाँ पे डेटा कंबाइन हो रहा होता है, एंड कीबोर्ड इनकोडिंग में यूज होता है, एंड इंटरप्ट सिस्टम्स में यूज होता है. क्या लिमिटेशन होती है, देन डिकोडर को एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट्स दे दो इसके. ठीक है, कि यहाँ पे मल्टीपल एक पॉइंट जो होता है, एक इनपुट जाता है, मल्टीपल आउटपुट्स में स्प्रेड हो जाते हैं. एप्लीकेशन मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग में यूज होता है, डेटा राउटिंग में यूज होता है, एंड डिस्प्ले सिस्टम्स में यूज होता है. इसका conclusion is encoders reduce data size while decoders expand data for selection and control of operations. Okay. So next is your explain multiplexer and demultiplexer. Again, you are getting the same thing with neat diagrams. So multiplexer ka you can make this diagram, demultiplexer ka you can make this diagram, and then you can explain it. A multiplexer and demultiplexer are combinational circuits. Multiplexers one of several input signals को choose करता है and single output line में determine करता है. और सिलेक्शन जो इसमें कंट्रोल होता है वो सिलेक्ट लाइंस के थ्रू होता है. सिलेक्शन जो इसमें स्पेसिफिक लाइंस को सिलेक्ट किया जाता है. 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर तुम बना सकते हो, जो हम लोगों ने अगेन डायग्राम देखा था कि 4 इनपुट्स आ रहे थे, तुम्हारा 1 में जा रहा था एंड ऑल दैट, और वर्किंग तुम एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, अगेन इसके एप्लीकेशंस क्या है, डेटा राउटिंग, ALU डिजाइन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिजाइन, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. While on the other hand,
Then you can show demultiplex as well. उसका भी diagram हम लोगों ने देखा था. And working input is delivered to only one output line in this case. And इसमें specifically input जो select हुआ होता है उसके basis पे हम लोग के पास output आता है. Application data distribution में use होता है, memory systems में use होता है, और serial to parallel conversion में use होता है. Conclusion क्या है? Multiplexer and demultiplexers simplify wiring and are essential components in your digital electronics. Okay, so this was your entire part. ठीक है, हम लोगों ने सारी PYQs डिस्कस किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू डिस्कस किया. So you are all good to go for Unit 4 combinational circuits as well. Okay, so I hope you guys enjoyed today's video. I hope you enjoyed today's lecture. If you guys have any sort of doubts, drop it in the comments. We'll answer you immediately. Okay, so all the best for your exams, and let's start with Unit 5. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.